गाइस कल इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में ये क्या हो गया यार। कहा भाई मुझे सुबेरे तक लगता आया था कि जो टीम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पिलकर आई हो भाई वो टीम अपने खिलाफ क्या ही कर लेगी, मगर कल तो भाई श्रीलंका वाले अपन से पिछले दो टूर्नामेंटों का हिसाब किताब लेते लेते रह गए। बताओ यार, अपनी टीम से कल 202 रन नहीं रुके, मैच सुपर ओवर तक चला गया। वो तो भाई मैच अपन ने सुपर ओवर के अंदर जीत लिया, वरना तो अपने गेंदबाज फाइनल में क्या ही हौसला लेकर जाते पता नहीं। खैर भाई अब जो भी हुआ भूल जाओ उस मैच को, असली मैटर तो करता है भाई अपना 28 तारीख का मैच। ये मैच जीतना अपने को बहुत जरूरी है। बस इस संडे को अपने को दो चीजों में बढ़िया लग चाहिए, एक तो अपना मिडिल ऑर्डर में जो अभी तक आउट ऑफ फॉर्म पड़ा था, हाँ वो बात लगी कल के मैच के अंदर सूर्या भाऊ और हार्दिक पांड्या को छोड़ के बाकी तीनों चल गए, और दूसरा अपनी कैचिंग और फील्डिंग जो इस वक्त निहायती घटिया चल रही है। नहीं पता कल के मैच में भी अक्षर पटेल ने भाई लड्डू जैसा कैच ड्रॉप किया बाउंड्री पर, वो तो अंपायर ने उसे डेड बॉल घोषित कर दी, वरना तो छक्का हो गया था कैच छूट कर। और फिर लास्ट के ओवर के अंदर हमारे हाथों से कितनी बॉल फिसली है भाई ये पूछो ही मत। बस भाई ये दोनों चीजें बढ़िया हो जाए तो अपनी नापाक औलादों को इस संडे को भी बढ़िया खुराक मिल जाएगी, वरना अगर कुछ आड़ा टेढ़ा हो गया तो भाई जब ये बिना कुछ उखाड़े इतना चलते तो सोचो फिर बाद में कितना उठेंगे। एक तो पता नहीं यार ये घोड़ू हर संडे को अपने सामने मुंह उठा के क्यों आ जाते कि अब्बू अब्बू हमें थोड़ा सा और पे लो, लास्ट की खुराक में हमें इतना असर नहीं पड़ा। वैसे भाई असर पड़ने से याद आया, जो इनके पाकिस्तान का जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, क्या नाम है उनका, मोहसिन नकवी जो भी नाम है इनका, यहाँ तक कि भाई जो एसीसी का भी चेयरमैन है उस बंदे के दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ गया हार का कि भाई अपने प्लेयरों की हरकतों को और बढ़ावा देने के चक्कर में भाई खुद पोस्ट डाल दिया एक्स पर। ये देखो ये रोनाल्डो ने भी भाई प्लेन क्रैश का एक्शन करके दिखा दिया। क्या दिमाग है इन जनाब का, जितनी बड़ी उम्र उतना घुटनों में दिमाग, और मेरे को तो लगता है भाई इनका घुटनों में भी दिमाग नहीं है। आलू खिलाओ कोई इनको लग रहा है भाई रोनाल्डो ने सेलिब्रेशन है ना इस टेपियो को 21 तारीख को देखने के बाद किया है। कोई समझाओ इन कम दिमाग वालों की कि ये सेलिब्रेशन रोनाल्डो ने 4 फरवरी के मैच में किया था। उस बंदे को तो पता भी नहीं होगा कि इस पूरी दुनिया के अंदर एक छछुंदरों की टीम भी है जिसमें टेपिया ने अपनी सुलगी हुई तशरीफ को शांत करने के लिए नापाक हरकत करी थी। और फिर इनका एक और कम बुद्धि वाला क्रिकेटर, क्या नाम है उसका, ऊतिया मुकीम, वो पोस्ट डालता है कि हु टोल्ड हिम, चूतिए हो तुम दोनों। अब चलो भाई दो देशों की जनता आपस में ऐसे ट्वीट करे भाई समझ में भी आता है, मगर इन गेंडुओं में से तो एक एसीसी का चेयरमैन है और दूसरा पाकिस्तान की टीम का खिलाड़ी। खैर यार इनको तो जितनी गाली दे उतना ही कम है। हर्षदीप पाजी ने इनके सही जगह बांटा था राफेल। बाकी अपन वापस अपने मैच पे आए तो सूर्या दादा ने जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को रेस्ट कराकर हर्षदीप सिंह और हर्षित राणा को मौका दिया, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले हमको बैटिंग दे दी। और भाई जिस तरह से कैमरामैन ने तिलक वर्मा को गिल के साथ हाथ खोलता हुआ दिखाया, भाई एक सेकंड के लिए सभी सोच में पड़ गई कि यार अब ये गौतम गंभीर ये कौन सा दाव खेलना चाहते गिल के साथ ओपनिंग कराकर तिलक वर्मा को। लेकिन फिर जब एकदम से अभिषेक शर्मा अंदर से निकल कर आए और गिल के साथ ओपनिंग करने भागे, तब जाकर भाई लोगों को राहत मिली। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर कल शुभमन गिल कुछ खास कर नहीं पाए और मात्र 4 बनाकर ही कॉटन बोल्ड हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा ने ठोकने की क्रिया जारी रखी और मात्र 22 गेंदों के अंदर एक और 50 चढ़कर इंडिया को पावर प्ले में 71 रनों तक पहुंचा दिया। मगर पावर प्ले के बाद एक बारी फिर सूर्या दादा 12 रनों पर फेल हो गए, और फिर कुछ देर तक कुटाई करने के बाद अभिषेक शर्मा भी 61 रनों पर अपनी कैच दे बैठे। लगा भाई पिछले कुछ मैचों की तरह आज भी पूरा मिडिल ऑर्डर हमारा फ्लॉप न हो जाए, मगर संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने तो भाई मौज करा दी। 39 रन ठोककर संजू सैमसन ने अपनी कैच थमाई। अब भाई हार्दिक भाई अब की बारी कुछ खास कर नहीं पाए, मगर फिर आया लास्ट का ओवर जिसमें चाहते तो तिलक वर्मा स्ट्राइक पर रहकर अपनी 50 भी पूरी कर सकते थे, मगर भाई ने तो दिखाई पांड्यागिरी और 49 रनों पर अक्षर पटेल को स्ट्राइक दे दी। और फिर आखिरी बॉल पर अक्षर ने छक्का लगाकर इंडिया को पहुंचा दिया 200 रनों के पार। अब श्रीलंका 203 रनों का पीछा करने उतरी तो आती हार्दिक पांड्या ने तो कुशल मेंडिस को सुनहरी बतख बना दिया, मगर भाई पतुम निशंका और कुशल परेरा बेचारे अभिषेक शर्मा के डब्बे का पालक खाकर आ गए और सेम टू सेम अभिषेक शर्मा वाला काम कर दिए। श्रीलंका ने भी पावर प्ले के अंदर 72 रन ठोक दिए, और इसी तरह से पहले पतुम निशंका ने 25 गेंदों में 50 पूरी करी और 25 गेंदों के अंदर कुशल परेरा ने भी कर ली। अब थोड़ी देर तक तो ये दोनों मिलकर अपने गेंदबाजों की कुटाई करते रहे, मगर फिर फाइनली 127 रनों की साझेदारी को वरुण चक्रवर्ती ने कुशल परेरा को स्टंप करवा कर तोड़ा। फिर कुलदीप भाई ने श्रीलंका को चलता कर दिया और हर्षदीप पाजी ने मेंडिस का कैच पकड़वा दिया, लेकिन पतुम निशंका ने छक्का लगाकर 52 गेंदों के अंदर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। भाई 19 ओवर तक लगा कि मैच तो गया आज से, क्योंकि सिर्फ श्रीलंका को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे, मगर फिर हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में पतुम निशंका की विकेट निकाली। लेकिन जैसे तैसे करके हमने बकवास फील्डिंग करके श्रीलंका को भी बराबर के स्कोर पर पहुंचा दिया और मैच टाई हो गया। खैर फिर सुपर ओवर चालू हुआ तो भगवान ही जाने कि श्रीलंका वालों ने निशंका को बैटिंग करने क्यों नहीं भेजा, और फिर पहली बॉल पर हर्षदीप पाजी ने कुशल परेरा का कैच पकड़वा दिया। लेकिन भाई सुपर ओवर में भी भसड़ हो गई। चौथी डिलीवरी पर शनाका रन आउट हो गए, लेकिन अंपायर ने उन्हें कॉट बिहाइंड दे दिया, जिसका फिर शनाका ने रिव्यू ले लिया और फिर अंपायर ने अपना डिसीजन चेंज करके उन्हें नॉट आउट दे दिया। मगर अगली बॉल पर शनाका जितेश को कैच दे बैठे। अब 3 रन बनाने उतरे गिल्लू और सूर्या भाऊ, तो पहली बॉल पर सूर्या भाऊ ने 3 रन बनाकर इंडिया को सुपर ओवर जिता दिया, और फाइनली भाई ये मैच 12:32 पर जाकर खत्म हुआ। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि कल के मैच में क्या होने वाला है, इंडिया मैच जीतने वाली है या फिर पाकिस्तान का गेम बजाने वाली है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अपन मिलेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हाईलाइट के साथ, तब तक के लिए फिलहाल बाय बाय।